सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी को एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है कंप्यूटर अकाउंटिंग। सो गाइस देखो, आप अगर आपको भी पता होगा कि सबसे हार्ड चैप्टर में से ये चैप्टर माना जाता है। ठीक है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे हार्ड चैप्टर है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि यार इसमें थ्योरी ज़्यादा है एंड आप देख सकते हो बिल्कुल थ्योरी से कवर है ये चैप्टर। और इसमें ना कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, थोड़ी सी कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर मुझे इसलिए थोड़ा लगता है ना। अगर ये थोड़ा सा लाइक अगर कैलकुलेशन टाइप होता ना तो गाइस काफी इजी चैप्टर था, बट ये काफी मतलब एक आप बाकी चैप्टर देख सकते हो कैलकुलेशन टाइप है तो काफी इजी चैप्टर पड़ जाता है। ठीक है, अभी इसमें थ्योरी है फुल तो गाइस काफी लोगों को हार्ड चैप्टर लगता है, मुझे थोड़ा सा हार्ड से चैप्टर लगता है। ठीक है, सो गाइस देखो, अभी आपको ये चैप्टर बिल्कुल हम आपको अच्छी तरह पढ़ाने वाले हैं। देखो, जिससे आपको पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर पाओगे। सो गाइस देखो, कंप्यूटर अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है। देखो, सो गाइस कंप्यूटर अकाउंटिंग होती क्या है, मतलब देखो मतलब आपने देखा होगा कि लाइक हम देखो अभी नोट लेजर वेजर बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अभी क्या करता है कि अपन तो खुद मैनुअल लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं, खुद हाथों से बनाते हैं। बट जब जब आप थोड़े से हाई लेवल सीए बीए बन जाओगे ना, थोड़ा सा हाई लेवल सीनियर वाले जीए सीए, तो क्या करता है कि वो मतलब कंप्यूटर वाले ही है ना, कंप्यूटर वाले वो सब कुछ बना देते हैं। मतलब कंप्यूटर में वो जनरल एंट्री पास करते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल लेजर वेजर सब बन के आ जाता है। ठीक है, तो इसको ही हम कंप्यूटर अकाउंटिंग कहते हैं। अभी कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली है क्या। देखो, कंप्यूटर सिस्टम क्या है बेसिकली, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, कंप्यूटर में आप कुछ भी बना रहे हो, लाइक आप कंप्यूटर सिस्टम में आप अकाउंटिंग बड़ा कर रहे हो। ठीक है, तो लाइक कंप्यूटर मतलब इससे ये कि आप कुछ भी आप बना रहे हो तो उसको थोड़ा इजी वे में कर देगा ये। ठीक है, आप कह सकते हो कि इजी वे में कैलकुलेशन एक एक्यूरेट कैलकुलेशन है कि एक्यूरेसी हाई होगी एंड आप मतलब उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हो। ठीक है, आप मतलब आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है कि आप लॉन्ग टाइम में रख सकते हो उसको, और आप उसमें कैलकुलेशन काफी अच्छी तरह हो जाएगी, उसको हम अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अभी अभी इसके भी एलिमेंट्स तीन पार्ट में बांटे हुए हैं। ठीक है, अभी एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमनवेयर। अभी बेसिकली होते क्या है। ठीक है गाइस देखो, काफी सिंपल चैप्टर है, अगर आप अच्छी तरह समझोगे तो काफी इजी चैप्टर है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, बट आप थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि थ्योरी से आता है। ठीक है, सिंपल चैप्टर इसलिए देखो, आपको मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के क्या वो होते हैं बेनिफिट्स। मतलब कंप्यूटर बेसिकली होता क्या, आपने फिफ्थ एट तक जहां तक कंप्यूटर रहता है आपने वहां तक पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ा होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आपको पता होगा कि लाइक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ह्यूमनवेयर होता है। अब हार्डवेयर क्या होता है आपको पता होगा कि जो भी जिसको भी हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, हार्डवेयर हो गया ये, जिसको भी लाइक हम मतलब कुछ भी ऐसे एलिमेंट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं हार्डवेयर। ठीक है, एंड फिर दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब जो आप जैसे आप लोग उनको फील फील व्हील कुछ लगे आप उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते उनको। लाइक सॉफ्टवेयर में आपका कुछ भी एग्जांपल देखो, हार्डवेयर का एग्जांपल मान लो हो गया माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर में क्या हो गया आपका, सॉफ्टवेयर में हमारा को कोई भी ऐप लाइक मान लो एक फ्री फायर पबजी। ठीक है, इधर फायर करेंगे। ठीक है, पबजी और लाइक टैली टैली एक एप्लीकेशन, लाइक इनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं क्योंकि लाइक ये सॉफ्टवेयर जैसे ही है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर ही है ये, सॉरी सॉफ्टवेयर है। और ह्यूमनवेयर जो मतलब आप ह्यूमनवेयर क्या होता है बेसिकली, ह्यूमनवेयर मतलब ह्यूमंस के लिए होता है। ठीक है, सो गाइस मैंने कहा आपके थोड़े से इनके कुछ इसके हार्डवेयर के भी आपके थोड़े से कुछ टाइप्स है, उनको मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या क्या टाइप्स है इनके। सो गाइस देख सकते हो आप अपने लाइक हमने देखो कुछ हार्डवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमको। ठीक है, बेसिकली हार्डवेयर है क्या। तो बेसिकली मैंने आपको हार्डवेयर बताया था, हार्डवेयर है बेसिकली में आप कुछ भी ऐसा आइटम जिनको आप टच कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था, लाइक उनको आप फील कर सकते हो, मतलब आप टच कर रहे हो। लाइक मान लो देखो, मान लो ये माउस है, मान लो देखो देखो मान लो ये एक माउस है। ठीक है, तो देखो ये अभी कंप्यूटर के लिए क्या है, ये हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर कैसे ये कंप्यूटर के लाइक देखो, आप इसको मतलब आप चलाओगे तो आप इसको टच करके चलाओगे ना, तो लाइक इसको हम हार्डवेयर कैसे, इसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो।
तो उनको हम कहते हैं हार्डवेयर। तो बेसिकली अब क्या है, इसके भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट है क्या बेसिकली वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके कंपोनेंट है, पहला मदरबोर्ड। अब आप जानते हो कि मदरबोर्ड बेसिकली होता क्या है। मदरबोर्ड बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर का जिसको हम मेन चीज ही बोल सकते हैं, मतलब जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है, उसको मदरबोर्ड कहते हैं। मतलब पूरा कंप्यूटर को ही चलाता है, उसके ऊपर पूरी कमांड देता है, मतलब पूरे कंप्यूटर का ऑपरेटर होगा वो होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बिना आपको पता होगा कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चलेगा। तो मदरबोर्ड इज द मेन, मतलब मेन चीज है मदरबोर्ड, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर, प्रोसीजर आपको पता है कि मतलब आप कुछ भी आप एक छोटी सी चिप होती है, आपको पता होगा। मतलब देखो क्या है, ये मान लो एक मदरबोर्ड है, ठीक है, तो वो इतनी सी चिप होगी, ठीक है। तो ये जो चिप होती है ना, लाइक कोई सी कंपनी की हो सकती है। आपने देखा इंटेल की, आपने देखी होगी इंटेल की, लाइक आपने एड वेड भी देखा होगा, फिर आपको एड बहुत ज्यादा आया होगा इंटेल का, क्योंकि इंटेल का आपने देखा होगा कि एक ऐसी चिप होती है, ठीक है, और दूसरी कंपनी का भी होती है। देखो ऐसी चिप होती है, ये मदरबोर्ड है तो इतना से एक चिप होगी, ठीक है, इतनी छोटी चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई होती है, वो उसको हम प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं कि प्रोसेसर होता क्या है। तो इसके बिल्कुल तीन टाइप है, जिसको पहला टाइप है ALU, एंड दूसरा टाइप है मेमोरी यूनिट, एंड तीसरा टाइप है CU, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अब ALU बेसिकली है क्या, ठीक है। ALU में आपको बता दें, एक मिनट, ठीक है। तो ALU है क्या, ALU का मतलब जो भी है कुछ भी, मान लो एक ऐसी ऐसी यूनिट, ठीक है। ALU क्या है कि मान लो कुछ भी एक चीज है ALU नाम, जिस वो क्या करती है कि जो भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन लॉजिकली, मतलब कुछ आप कैलकुलेट करते हो तो वो चीज बताती है। मतलब ये वो चीज करती है ना, कि मान लो देखो अब कंप्यूटर को आपने दिया 2 + 2 क्या होता है, तो 4 होता है। तो ये पूरा सब कुछ ये कौन करता है, ये ऑपरेट कौन करता है, उसको कहते हैं ALU। मतलब ALU के बिना आप कुछ भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ALU इंस्टॉल नहीं है तो आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेमोरी यूनिट क्या है, मतलब मेमोरी यूनिट आपको नाम से पता लग रहा होगा कि मेमोरी यूनिट बेसिकली है क्या, जो भी आप कुछ भी आप डाल रहे हो, कुछ भी आप इंसर्ट कर रहे हो, तो उसकी मेमोरी के अंदर वो सेव हो जाता है, उसको मेमोरी यूनिट कहते हैं। एंड कंट्रोल यूनिट क्या है, बेसिकली जो कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी कर रहे हो, आप क्या है, मतलब आप कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक कंप्यूटर में आप कुछ भी चला रहे हो, तो उसको वो कंट्रोल करती है, उसको हम कहते हैं CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है। बेसिकली इसके तीन टाइप हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप मतलब आपने प्रोसीजर भी इंसर्ट नहीं किया ना, तो आपका भी मतलब कंप्यूटर थोड़ा सा सही से चलेगा नहीं, मतलब चलेगा ही नहीं कंप्यूटर, ठीक है। तो प्रोसीजर और मदरबोर्ड काफी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब क्या है बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। और प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी नाम से आपका बेसिकली आपको प्राइमरी का आपने जब वर्ड पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि प्राइमरी मतलब कुछ भी आप चीज कर रहे हो जो कुछ टाइम के लिए कर रहे हो। प्राइमरी मतलब वो आपके ऐसा मान लो आपने क्या है कि मान लो आपने कोई बिजनेस किया, ठीक है, वो आपने मतलब थोड़ा सा टाइम, मान लो कि आपका थोड़ा प्राइमरी बिजनेस है, ठीक है। प्राइमरी मतलब आप कुछ भी आपका एक शॉर्ट टाइम के लिए जो आप कर रहे हो चीजें, उसको हम कहते हैं प्राइमरी, मतलब प्राइमरी, ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी बेसिकली है क्या, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को हम कह भी सकते हैं वॉलंटियर मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी, ये ठीक है मेमोरी। और सिंपल शब्द में बोले तो इसको हम रैम कहते हैं बेसिकली, जिसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम आपको पता होगा, मतलब आपका अपना फोन चलाते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भी आप रैम आपके 4-5 GB जो भी आपकी रैम होती है, जितनी भी आपकी रैम है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जो भी आपकी रैम होती है उससे क्या होता है बेसिकली क्या है, जिससे आप मतलब कुछ भी गेम वेम खेलते हो तो उसमें रैम की जरूरत पड़ती है। अब मान लो आपने देखा होगा कि आप मान लो कुछ भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो आप अगर आपने मान लो फोन स्विच ऑफ कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया आपने फोन, तो आप क्या आपका गेम वो वहीं से चल जाएगा वापिस। मान लो एक फाइल है, ठीक है, मान लो आपने उसको पेज को खोला कि मान लो एक फाइल है, ये आप एक फाइल का एप्लीकेशन है, फाइल मैनेजर है, ठीक है, उसको आपने मान लो कोई वीडियो चला के छोड़ दी, मान लो फाइल मैनेजर ऑन किया, वीडियो चला के छोड़ दिया, आप फोन स्विच ऑफ करोगे तो क्या वीडियो वहीं से चलेगी, नहीं, बेसिकली नहीं चलेगी वो, क्योंकि क्या है, और अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो सारा डेटा उड़ जाएगा आपका, जो भी आपने मतलब आपने कुछ बैकग्राउंड में चलाया था वो सब कुछ उड़ जाएगा। तो ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज डेटा, मतलब जो भी कुछ भी प्राइमरी टाइम में थोड़े से टाइम के लिए होता है
लाइक आप स्विच ऑफ कर देते हो तो उसके बाद वो सेव नहीं रहता, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सॉरी, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। एंड अब क्या है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, क्या है बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से आपसे पता लग रहा है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है क्या, इसको हम कहते हैं बेसिकली, हम इसको रोम कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोम, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोम, ठीक है। रोम, अब बेसिकली रोम क्या है, बेसिकली आप जो अपने फोन में अपने रोम में आपने देखा होगा 128 GB, 128 GB होते हैं, किसी की 256 GB होते हैं, 64 GB लाइक वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होता है, तो ये इसको हम कहते हैं रोम। अब सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब भी वही एक तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब कुछ ऐसे डिवाइस जो आपको मतलब एक्स्ट्रा में आप कुछ भी एक्स्ट्रा में आपको थोड़ा सा वो दे रहे हो, स्टोरेज दे रहे हो, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि मान रैम, रैम क्या है, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी की आप मतलब स्विच ऑफ करा आपने फोन अपना, ठीक है, आप उसको फिर वापस चलाओगे तो आपका वो गायब हो जाएगा। अब सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में क्या होता है बेसिकली, वो गायब कभी नहीं होता। मान लो आपकी सीडी है, ठीक है, सीडी में आपने कुछ भी इंस्टॉल किया है, आपने कुछ भी डाउनलोड किया, कुछ आपने सेव कर रखा है, ठीक है, तो उसका क्या है बेसिकली, वो आपका जब तक रहेगा, जब आपकी सीडी खराब नहीं हो जाती तब तक वो आपका स्टोरेज रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, मतलब जो भी आपका स्टोरेज है वो काफी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। अगर आप स्विच ऑफ कर दोगे तो वो आपका डेटा इरेज कुछ भी नहीं होगा, आपका जैसा स्टोरेज था आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। लाइक इसको हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि लाइक देखिए आपको पता होगा, एग्जाम्पल में आपकी सीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और भी आप कुछ भी लगा सकते हो लाइक आप, और एक्सेट्रा, ठीक है। और दो तीन मुझे नाम याद आ नहीं रहे, ठीक है। तो लाइक ये दो नाम ये रहे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसिकली सिंपल, काफी सिंपल चैप्टर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब क्या है प्रिंटर। अभी तो हम इसके कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके फीचर्स क्या है, काउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइक क्या है प्रिंटर, प्रिंटर बेसिकली है क्या, क्या है प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर बेसिकली क्या है कि जो भी आपको मतलब आपको कुछ भी एक, आप क्या है कुछ भी आपने मतलब एक हार्ड पेपर बना देता है, मतलब आपने कुछ भी आपने फोटो है उसको प्रिंट कर देता है ये, ठीक है, लाइक प्रिंट कर देता है, उसको एक कॉपी के अंदर, हार्ड पेपर के अंदर उसको प्रिंट आउट निकाल देता है, उसको हम कहते हैं प्रिंटर, बेसिकली आपको पता होगा, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इसके दो टाइप्स हैं, ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है बेसिकली, इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि इंपैक्ट प्रिंटर तो जब आपने पहले आपने देखा होगा, पहले आपको पता नहीं होगा वैसे तो, पहले क्या होता था कि लाइक देखो ये आपके पहले प्रिंटर, आप अभी तो चलते हैं लेजर प्रिंटर, ठीक है। अभी ये इंक प्रिंटर, ये प्रिंटर चलते हैं। पहले क्या चलते थे, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, व्हील प्रिंटर। अब ये होता क्या है बेसिकली, ड्रम ये जो भी है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होता क्या है कि आपका जो भी आप मान लो कुछ भी आप मान लो आप कुछ प्रिंट आउट निकला रहे हो ना, आप प्रिंटर में क्या करता है, वो पेपर को टच करता है, पेपर को टच करके वो पूरा, आपने देखोगा, आपने मूवी देखी होगी, आपने कोई मूवी में बता देता है कि वो प्रिंटर पूरा टच करके उसको पूरा निकालता है प्रिंट आउट, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट में क्या होता है, लेजर, हम मतलब अपने फोटो उसको लेजर की तरह से उसको छाप देगा पूरा, ठीक है। इसको हम जो मतलब टच नहीं करता, पूरे जो भी फोटो पेपर है उसको टच नहीं करता, उसको हम कहते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। सीपीयू आपको पता होगा, सीपीयू बेसिकली होता क्या है, मॉनिटर आपको पता है, सीपीयू मतलब कुछ जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसको हम सीपीयू कहते हैं। और मॉनिटर आपको पता है जिसमें आप लाइक जिसमें आप क्या करते हो कि जो भी आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें वो शो करता है, उसको मॉनिटर कहते हैं। माउस ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए काम आता है। और स्पीकर आप क्या, जो अभी आप स्पीकर के लिए वो काम यूज आता है। एंड मतलब आप कुछ भी आप चला रहे हो तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम फास्ट हो जाएगा। एंड कीबोर्ड आपको पता होगा, मतलब आप कुछ भी टाइप वाइप करना है तो आपको कीबोर्ड से आप टाइप करते हो। तो बेसिकली ये मैं देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता नहीं होगा शायद, प्राइमरी प्रोसेसर, प्राइमरी स्टोर डेटा, सेकेंडरी स्टोर डेटा, प्रिंटर के बारे में थोड़ा आपको तो थोड़ा कम नॉलेज होगा, तो इसलिए मैंने आपको इम्पोर्ट थोड़े से इंपॉर्टेंट बता दिए। और ये बाकी ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है बेसिकली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली वो हम पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर भी काफी इजी है, मैं आपको लिख देता हूँ आप सभी के लिए सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है।